फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हॉस्पिटल सेक्टर से 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दादाजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके नाम है मैक्स, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। फिर हम डिस्कस करेंगे नारायणा हृदयालय के बारे में जिसका मार्केट कैप अबव 30,000 है। फिर हम डिस्कस करेंगे किम्स के बारे में, किम्स यानी किजना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इस वीडियो में 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन होगा और डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द दादाजी यानी मैक्स से। तो अगर आप देखेंगे मैक्स एक पैन इंडिया बेस्ड एक जो हॉस्पिटल एक चेन है। इसका अगर आप देखेंगे पूरे ऑल इंडिया में इसका प्रेजेंस है, लेकिन इसका ज़्यादातर अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो ज़्यादातर प्रेजेंस इसका नॉर्थ इंडिया में है, यानी आपका दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस तरह का जो रीजन है, इस रीजन में आप देखेंगे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस है। उसके बाद अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, अगर इसका रेवेन्यू मोटा मोटी 9% में Q4 में इंक्रीज़ हुआ है, तो Q4 का रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा मीडिएट है। फिर आप देखेंगे FY26 में 16% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। फिर इसका एबिडा Q4 में 8% से और FY26 में 14% से इसका एबिडा ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे एबिडा तो मोटा मोटी थोड़ा डाउन हुआ है आपका रेवेन्यू से वजह से, यानी कि थोड़ा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिस किया है। फिर मार्जिन अगर आप देखेंगे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, मोटा मोटी स्टेबल है। अगर आप देखेंगे 17.2 है, इसे घटकर हो चुका है 16.8%, तो आप स्टेबल कह सकते हैं। और FY26 के हिसाब से भी मोटा मोटी 26.2 पे स्टेबल है। और पैट 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और FY26 में 22% से। तो अगर आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है वो FY26 के हिसाब से आपको मोटा मोटी अच्छे देख रहा है, लेकिन Q4 के हिसाब से नंबर थोड़ा ख़राब है। और अगर आप मैक्स को डिस्कस करेंगे तो अगर आपको इसको ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे तो ये पहले ऑलमोस्ट 25% से ग्रो करता था, लेकिन आप धीरे धीरे क्योंकि इसका बेस बड़ा हो रहा है, इस रीज़न से वजह से इसका धीरे धीरे ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो इससे छोटे वाले कंपनी जैसे किम्स, नारायणा, इससे बेहतर रेट में ये ग्रो करते हैं। और अगर आप इसका सेगमेंट देखेंगे तो इसका 3 सेगमेंट है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी ऑलमोस्ट 95% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इसका हेल्थ केयर सेगमेंट। उसके साथ इसका मैक्स लैब करके है जिसका ग्रोथ है 14% Q4 में, और मैक्स होम है ये आपका 30% ग्रोथ है Q4 में, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है टोटल रेवेन्यू में। तो ये हो गया। इसके बाद और कुछ पैरामीटर हम जान लेते हैं। अगर आरपोप के बारे में देखेंगे तो आरपोप इसका 77.9% है, 77.9 के इसका आरपोप है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइंग बेड, यानी एक बेड से कितना इनकम आ रहा है, ये हो गया आपका आरपोप। और इसका जो आरपोप का ग्रोथ अगर आप देखेंगे 1% है ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 5.3% है FY26 के हिसाब से। अगर इसका पेशेंट वॉल्यूम देखेंगे वो 4% से ग्रो किया है और 12% से FY26 में ग्रो किया है। ऑक्यूपेंसी है 75% जो कि स्टेबल है, और FY26 में 76% वो भी स्टेबल है। और इसका अगर आप करंट बेड कैपेसिटी देखेंगे तो इसका करंट बेड कैपेसिटी है 6000, और इसका टारगेट है कि ये लोग FY29 में ये लोग 10,000 बेड कर लेंगे। यानी अगर आप इसका कैगर ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी 15 से 18% के बीच ये लोग अपना बेड को ग्रो करेंगे। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर बिजनेस, फिर भी ये लोग अपना बेड कैपेसिटी को 15% से ग्रो कर रहा है। उसके साथ इसका आरपोप भी ग्रो कर रहा है 5-6-7% से। तो आप कह सकते हैं इसका जो मोटा मोटी जो ग्रोथ आएगा FY27 में, तो ये मोटा मोटी 15% में ये इजीली अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप इस बेसिस से इसका फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी मोटा मोटी 50 आपको मिलेगा इसका फॉरवर्ड पे। और इसका ग्रोथ अगर आप 15 से 20%, अगर आप हाई एंड में चले जाएंगे फिर भी आपको 20% के ऊपर में इसका ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। इसका ग्रोथ आपको 15 से 20 के बीच मिलेगा और आपका पी आ रहा है 50 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से बिजनेस मोटा मोटी ठीक है। इस बड़े बेस के ऊपर एक बिजनेस को जितना ग्रो करना चाहिए उसी लेवल से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा हाई है। और इससे बेटर वैल्यूएशन और बेटर ग्रोथ वाले बिजनेस मॉडल इस सेक्टर में अवेलेबल है। तो इस बिजनेस के ऊपर मैं बेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो ये हो गया आपका मैक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नारायण हृदयालय के बारे में। तो आपको इसका टॉप लाइन देख के आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका टॉप लाइन देखेंगे 76% से ग्रो किया है, ये देख के आपको आंखें बड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है कि इसका जो एक यूक्यू का डिवीजन स्टार्ट हुआ है नवंबर मंथ से, नवंबर या फिर Q3 से स्टार्ट हुआ था नवंबर मंथ को, अगले साल का नवंबर मंथ से इसका
जो स्टार्ट हुआ था यूके का फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है, इसी रीज़न के वजह से इसका रेवेन्यू में आपको थोड़ा ज़्यादा जाम दिख रहा है। अगर आप सिर्फ इंडिया का बिजनेस देखेंगे तो इंडिया का बिजनेस ओनली एंड ओनली 12.8% से ग्रो किया है। तो क्योंकि आपका यूके का जो रेवेन्यू वो अगले साल की इस क्वार्टर में नहीं था, वो इस साल के इस क्वार्टर में आया है, इसीलिए आपको जो कंसोलिडेटेड नंबर में थोड़ा इतना जंप आपको दिख रहा है। तो इसका रेवेन्यू Q4 में 76% से ग्रो किया है और FY26 में 44% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एडजस्टेड एबिटा देखेंगे तो 40% से ग्रो किया है, FY26 में 31% से। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे, यानी जो प्रॉफिट लॉस जो इनकम होते हैं, इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 70% से 76% से, और इसका एक्सपेंस ग्रो कर रहा है अबव 80% से। तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, तो इसीलिए इसका एबिटा भी डाउन है। और अगर आप इसका एबिटा मार्जिन देखेंगे वो भी डाउन हुआ है, 26% से घटकर आ चुका है 20.8%। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे वो भी गिरा है, 25% से गिर कर आ चुका है 22%। फिर इसका पैट अगर आप देखेंगे ओनली 16.3% से ग्रो किया है, तो पैट भी थोड़ा जिस लेवल से रेवेन्यू ग्रो किया है उस लेवल से इसका पैट भी नहीं ग्रो किया है। उसके साथ इसका पैट मार्जिन वो भी डिक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 300 से 400 बेसिस पॉइंट। मैंने इसका जो मेन रीज़न है मैनेजमेंट जो बताया थोड़ा बहुत अपने पीपीटी कॉन कॉल में पीपीटी में कि इसका थोड़ा ओपेक्स वगैरह ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि नया नया जो यूके में अपना जो कैपेसिटी ये लोग बढ़ा रहा है उसके लिए ज़्यादा खर्चे वगैरह हो रहा है, इसीलिए इसका जो कैपेक्स वगैरह ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसको मार्जिन लेवरेज नहीं मिल रहा है। उसके साथ इसके इंडिया बिजनेस देखेंगे तो इंडिया बिजनेस 12.8% से यानी 13% से ग्रो किया है और FY26 में 10% से, और इंटरनेशनल बिजनेस 42% से। इनमें से जो कैमन आइलैंड है उसका ग्रोथ है मोटा मोटी 27%, और यूके का जो फैसिलिटी है वो अभी स्टार्ट हो चुका है नवंबर 2025 से। तो यूके का फैसिलिटी के वजह से इसका रेवेन्यू का ग्रोथ 76% दिखा रहा है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो बिलो 20%, अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 13% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे, पहले जब यूके का डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था तब ऑलमोस्ट 80% के ऊपर इसका रेवेन्यू आता था इंडिया से, लेकिन जब यूके का अभी जो स्टार्ट हो चुका है, यूके कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका अभी ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आते हैं इंडिया से और रिमेनिंग 50% आते हैं यूके और कैमन से। तो ये बात है। और कुछ अगर फिनेंशियल पैरामीटर देख लेंगे तो जैसे इसका अभी टोटल बेड्स है 6244, इनमें से ऑपरेशनल बेड्स है ऑलमोस्ट 6000 ऑपरेशनल बेड्स है, और इसका इनमें से इंडिया का बेड है 5451, ये इंडिया का बेड है। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग अपने FY30 में ये लोग अपना टोटल बेड कैपेसिटी को 7600 में कर लेंगे। अभी कितना है 6244, FY30 में क्या कर लेंगे 76,000, यानी इसका जो बेड का जो कैपेसिटी का जो ग्रोथ है तो थोड़ा स्लो है। मैक्स ग्रो कर रहा है आपका 18%, 17 से 18% के अगर में अपना बेड कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, उसका अभी 6000 बेड्स है मैक्स का, और वो लोग ग्रो करेंगे FY29 में 10,000, और इसका बेड से अभी 6,000, और ये लोग FY30 में ग्रो करेंगे 6,700। तो मेरे हिसाब से लोअर सिंगल डिजिट में इसका बेड कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, जो एकदम ही मेरे को अच्छा नहीं लगा है। उसके बाद अगर आप इसका आरपोप का नंबर देखेंगे, वो आरपोप का नंबर ये लोग नहीं देते हैं, इसका है एवरेज रेंट पर पेशेंट यानी ARPP, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, एक पेशेंट के पीछे कितना रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं, इसका ये लोग डेटा देते हैं। इसका डेटा है 1.54 से बढ़कर हो चुका है 1.64 लाख, यानी 6% का जंप, और FY27 में 10% से इसका एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट ग्रो किया है। और एवरेज जो कितने दिन एक पेशेंट रहता है उसका नंबर भी देखेंगे 4.5 से 4.4 हुआ है। फुटफॉल 7% से ग्रो किया है, FY26 में 3% से। Q4 का नंबर बढ़ा है क्योंकि आपका यूके का डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है। अगर यूके का डिवीज़न नहीं स्टार्ट होता तो फुटफॉल भी 2 से 3% में ग्रो करता। तो लेकिन नारायण हृदयालय का नंबर आपको ऊपर देख कर अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसमें डीप डाइव करेंगे तो आपको नंबर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज इसको नहीं मिल रहा है, मार्जिन घट रहा है, उसके साथ बेड एक्सपेंशन का जो ग्रोथ है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो यही बात है। एक मेरे हिसाब से एक एवरेज बेट है। अगर भी इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 30 से 35 के बीच FY27 के इसका फॉरवर्ड भी आ रहा है, और इसका ग्रोथ मोटा मोटी अब 15 से 20% मैक्स के तरह इसका ग्रोथ है, लेकिन मैक्स का ऑलमोस्ट 1/3 है इसका मार्केट कैप।
तो ये बातें अगर आप नारायण हृदयालय और मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो नारायण हृदयालय से बहुत अच्छा एक बिजनेस है आपका मैक्स। तो ये बात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किम्स के बारे में। किम्स एक साउथ इंडिया में से हॉस्पिटल चेन है। अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे, इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आते तेलंगाना से, फिर आंध्र प्रदेश से, फिर आपका महाराष्ट्र से और फिर केरला तमिलनाडु से। अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 57% रेवेन्यू आते हैं इसका तेलंगाना से, 24% रेवेन्यू आते हैं इसका आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से 12% और रिमेनिंग 6% इसका रेवेन्यू आते हैं केरला और तमिलनाडु से। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। ये साउथ इंडिया बेसिक बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप है 30,000 और अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो इसका भी रेवेन्यू आपको देखेगा तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसका रेवेन्यू 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और FY26 में 29% से ग्रो किया है। तो आपको टॉप लाइन बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत है आपका बॉटम लाइन में। अगर आप इसका बॉटम लाइन देखेंगे, एबिटा ग्रो किया है ओनली 6.8% से और FY26 में हालत और भी ख़राब है, सिर्फ 1.6% से इसका FY26 का एबिटा ग्रो किया है। मार्जिन डिप हुआ है, 24 से गिरकर आ चुका है 17%, FY26 में 25 से गिरकर आ चुका है 19%। पैट अगर आप देखेंगे वो भी बहुत बुरे तरीके से घटा है, 106 यानी 106 करोड़ का पैट था Q4 ऑफ FY25 और Q4 ऑफ FY26 में इसका पैट है 33 करोड़। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट बहुत ही डाउन हो चुका है। और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे उसमें भी आपको पैट नीचे आया है। 415 करोड़ का पैट था FY25 में, अभी करंट इसका पैट है 242 करोड़, तो भी डाउन है। और मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, FY25-26 हर एक मैट्रिक्स में, हर एक टाइम फ्रेम में इसका पैट का मार्जिन ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो आप देखेंगे जो मैनेजमेंट ने जो बताया है, तो मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग हाई कैपेक्स के थ्रू जा रहा है। इस हाई कैपेक्स के वजह से इसका जो बिजनेस में बहुत इसका कैपिटल इसमें लग रहा है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं रहा है। लेकिन आपको इस तरह का एक्सक्यूज़ के ऊपर आपका पोर्टफोलियो में इस तरह का स्टॉक लेना का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपांशन भी बढ़ाना है, उसके साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चाहिए, तभी वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। अगर आप ग्रो कर रहे हैं बहुत रैपिड से और उसके साथ आप कैश बर्न कर रहे हैं, इस तरह का बिजनेस इन्वेस्टर को, स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप यथार्थ को देखेंगे, वो ग्रो कर रहा है, इससे भी तेज से ग्रो कर रहा है, फिर भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आज ही मैंने डिस्कस किया पार्क मेडी हॉस्पिटल, पार्क मेडी वर्ल्ड यानी पार्क हॉस्पिटल के बारे में। उसका भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, उससे हाई लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उससे हाई लेवल से पैट ग्रो कर रहा है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में आपको चैंपियन को रखना है। इस तरह का जो स्लो ग्रोथ बने, एक्सक्यूज़ देने वाला कंपनी आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं रखना ही बेहतर है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद और कुछ पैरामीटर इसको देख लेते हैं। आरपोप का नंबर अगर आप देखेंगे FY26 में 40% से ग्रो किया है। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट इसका ग्रोथ देखेंगे 14% है और मोटा मोटी ऑक्यूपेंसी लेवल मोटा मोटी 50% है। मेरे हिसाब से पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखेंगे सबसे कम ऑक्यूपेंसी लेवल इसका है और वो भी घट रहा है। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है, लेकिन Q4 वर्सेस Q4 में आपको थोड़ा घटा है और उसके साथ FY25 वर्सेस 26 में भी घटा है इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल। तो यही बात है। तो मैनेजमेंट ने कहा इसका FY27 में कुछ नया फैसिलिटी आ रहा है तो उससे इसको ग्रोथ मिल जाएगा। फिर मैनेजमेंट ने पहले इसका गाइडेंस था कि ये लोग 24% कैगर में ग्रो करेंगे, लेकिन ये तो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इसका बॉटम लाइन एकदम बुरे हालत में चल रहा है। तो यही बात है, बिजनेस कुछ देखने वाला नहीं है। अगर आप 3 बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो नंबर 1 पे मैं मैक्स को रखूँगा, फिर मैं नारायण हृदयालय, फिर किम्स को रखूँगा। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बेकार सा नंबर है। ग्रोथ पहले करना चाहिए, उसके बाद आपका जो बैलेंस शीट वो भी तगड़ा होना चाहिए, फिर एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जाएगा पाता है। तो यही बात है। और ये एक साउथ इंडिया पे से कंपनी है, तो इसका ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो 2 ही स्टेट में है। एक है आपका तमिलनाडु, एक है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना में। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है।